तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर पहला एकदम बहुत अच्छे से देखेंगे मेरे भाई। 13.1 में दो ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वही आता है, एक पहला और एक तीसरा। यही दो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए जब हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे भाई। रात को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, आसपास सब सोया है, सब कहेगा गलतिया को पगला गया, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा। नहीं तो आप लोगों को पता ही है, मेरा वीडियो देखते होंगे तो कि हमेशा मैं जोश में वीडियो बनाता हूँ, तो मैं स्लो बोल रहा हूँ। अगर आवाज़ स्लो जा रहा होगा, थोड़ा आवाज़ स्पीकर मतलब थोड़ा हाई कर लीजिएगा, और क्वालिटी अगर कुछ ख़राब नज़र आ रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहा है। एकदम बारीकी से दोस्तों, एकदम बहुत आसानी से बताऊंगा, ये आपको सीधे दिमाग में धंस जाएगा। देखिए बोला है कि दो घन है, क्या है? दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कहा है कि दो घन है और इसमें से प्रत्येक का आयतन क्या दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कह रहा है कि यही दो घनों को आपस में मिलाकर एक ठोस आकार का घनाभ बनाया जाता है। तो बोला है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन से ही आंसर बनाया जाता है, कोई दूसरा और नहीं होता है। देखिए यहाँ पर खुद मैथ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है, बाकी सब विषय में आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद बतलाता है कि हमको क्या करना है। ये खुद आपको रास्ता दिखाता है, आपको उस रास्ता पर सही चलना होगा। देखिए यहाँ बोला है दो घन है, घन दो गो है, लिखे हैं। यहाँ बोला है जिसमें से प्रत्येक का आयतन क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा और कुछ दिया है तो नहीं दिया है। तो जो पहले दिया है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर दिया है, बोला है यहाँ पर, देखिए यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। यहाँ से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। दिया है प्रत्येक का आयतन, किसका प्रत्येक का आयतन? तो घन के आयतन, यानी घन का आयतन इसमें दिया हुआ है। कितना मेरे भाई? तो घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना दिया है। इसके अलावा पूरा क्वेश्चन में कहीं और कुछ चीज़ का मान दिया है तो नहीं दिया है। जब कोई और चीज़ का मान नहीं दिया है तो मुझे लास्ट में हार मानकर, जीत मानकर या किसी भी तरह हमको इसी पर लेकर चलना होगा, क्योंकि इसके अलावा और किसी का मान नहीं दिया है तो दाल गलने वाला नहीं है। अब हमको इसी पर लेकर चलना होगा। तो क्या है? घन का आयतन है। तो हम लिखेंगे घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। आपको पता होना चाहिए सूत्र कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घन का आयतन लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए घन का आयतन का मान दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे घन के आयतन की जगह पर 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है भुजा। अब भुजा का मान कहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो जस के तस इसको छोड़ देंगे, भुजा क्यू, इसको जस के तस हम छोड़ दिए। कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत है सर। अब यहाँ पर देखिए हमको पहले भुजा का मान प्राप्त करना है, तो इसमें जो ऊपर क्यू है ना, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो जब यहाँ से क्यू को हम हटाएंगे ना, तो यहाँ पर अपने आप वर्ग सट जाएगा। वर्ग इसे मतलब वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन वर्गमूल नहीं, घनमूल निकालना पड़ेगा। कैसे, वो भी हम सिखा रहे हैं, रुकिए 1 मिनट इंतज़ार करिए। यहाँ पर देखिए भुजा क्यू था, यहाँ से हम क्यू को हटा दिए। जब यहाँ से क्यू को हटाएंगे ना, तो यहाँ पर हमको इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता, जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका। लेकिन जब क्यू दिया है, जब 3 ऊपर दिया रहता है और 3 को जब हटाएंगे, जब क्यू को हटाएंगे तो इसका घनमूल निकालना पड़ता है। तो 64 का घनमूल निकालिए। देखिए मैं आपके बगल में ही निकाल दे रहा हूँ 64 का घनमूल। लीजिए 64 का घनमूल निकाल दे रहे हैं। 2 से जाएगा 32 बार में, 2 से जाएगा 16 बार में, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, क्या आया? 3 3 6 गो 2 आया। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
दो गोड़े दो गोड़े दो गोड़े दो गोड़े दो गोड़े दो कौ गो दो आया है, 6 गो आया है। 1 2 3 4 5 6 को लिख दिए। सेंटीमीटर क्या है, क्यू है। अब बराबर क्या लिखा हुआ मेरे भाई, तो भुजा लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे भुजा। इसको मिटा दें, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए जो ये घनमूल है, हम इसको घनमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल नहीं, इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पर घनमूल है क्योंकि यहाँ पर से 3 हटा है, तो यहाँ पर 3 3 जोटा लगाना पड़ेगा। 2 हटता तो इसका 2 2 हम जोटा लगाते हैं। यहाँ पर घनमूल निकाले हैं तो घनमूल में 3 अंक का जोटा लगता है, तो 3 अंक लगाइए। 3 को 2 लग गया, 3 को 2 लग गया। और यहाँ पर सेंटीमीटर भी कौ गो है, 3 गो है। तो यहाँ पर जब 3 3 को जोटा जो लग रहा है ना, तो 3 गो में से 1 गो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 3 को 2 है, 3 को 2 में से 1 गो 2 बाहर निकल गया। फिर गुड़े, यहाँ पर भी 3 को 2 है, 3 को 2 में से 1 गो 2 बाहर निकल गया। और यहाँ पर सेंटीमीटर भी कौ गो है, तो देखिए 3 गो है। सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिखा है ना, सेंटीमीटर भी 3 गो है। तो 3 गो सेंटीमीटर के कौ गो सेंटीमीटर लिखाएगा, तो 1 गो सेंटीमीटर लिखाएगा। अब बराबर में क्या है, भुजा है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 2 में 2 से गुणा होगा 4 सेंटीमीटर, बराबर क्या लिखा हुआ है, भुजा। मतलब ये हमारा क्या निकल गया, अर्थात भुजा के मान क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। जो है भुजा है, भुजा का मान क्या आ गया, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो यहाँ पर घन लिखा हुआ है ना मेरे भाई, जो यहाँ पर घन है, आपको पता है कि घन में सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी के सभी। तो जब एक भुजा का मान 4 आ गया, जब इसका मान 4, तो ये भी क्या हो गया 4, 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 इसमें भी क्या हो गया 4। कहेंगे दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही है, प्रत्येक का दिया है मान 64 सेंटीमीटर क्यों, तो सबका मान क्या आएगा, 4 4 आएगा। तो सभी भुजाओं का मान क्या आ गया, 4। तो यहाँ तक हम भुजा का मान निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, भुजा तो निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसी जो घन है, इसी घन के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब यही दोनों जो घन है ना, आपस में इसको जोड़ देंगे, अब दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है, एक घनाभ के आकार का ठोस बन जाता है। तो बोला है इससे जो प्राप्त हमको घनाभ हो रहा है, जो इससे घनाभ प्राप्त हो रहा है मिलाने पर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो चलिए इसका भी निकाल देते हैं। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं, देखिए यहीं पर हम चल रहे हैं लेकर, यहाँ पर लेकर हम चल रहे हैं। देखिए क्या बोला है, कह रहा है ना कि जो घन है इसको दोनों का आपस में मिलाना है। तो पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, घन को मिलाकर घनाभ बनाने पर, घन को मिलाकर घनाभ बनाने पर, यहाँ पर देखिए लिख दिए, मैं लिख दिया कि घन को मिलाकर घनाभ बनाने पर। अब देखिए मैं घन को मिला रहा हूँ, और घन को मिलाकर क्या बनाना है, घनाभ। और घनाभ में क्या होता है, तो एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है। लेकिन ना मुझे लंबाई का मान पता है, ना चौड़ाई का, ना ऊंचाई का। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग इसको लेकर चलते हैं। देखिए हम लोग तो मैथ के हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो मान कर चलते हैं कि ये घन है। ऐसे तो ये घन नहीं है, ये घनाभ के आकार का है। मान लीजिए कि ये घन है, एक ये घन है और एक ये घन है, दोनों को आपस में हम मिलाएंगे। देखिए दोनों घन को हम आपस में मिलाएंगे, तो इसमें बताइए क्या बढ़ रहा है लंबाई बढ़ जा रहा है, कि है चौड़ाई बढ़ जा रहा है, कि ऊंचाई बढ़ जा रहा है। तो आप लोग एकदम ज़ोर शोर से बोलेंगे कि नहीं सर, जब दोनों घन को हम आपस में मिला रहे हैं तो इसका जो लंबाई है ना, वो लंबाइया दोगुना बढ़ जा रहा है। यानी कि जो 4 है तो क्या हो जाएगा, आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों 4 और 4 लंबाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या इसका चौड़ाई भी बढ़ेगा सर, तो चौड़ैया नहीं बढ़ेगा। देखिए चौड़ैया बढ़ रहा है, चौड़ैया का हेतनी है तो हेतना हो जा रहा है, नहीं, चौड़ैया जस के तस है। क्या है जो ऊंचाई है, ऊंचाइया दोनों को मिलाने पर ऊंचाइया लंबा भाग जा रहा है, नहीं, ऊंचाई भी जस के तस है, खाली क्या बढ़ जा रहा है, तो इसका जो लंबाई है ना, लंबाइया दोगुना हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर सबका भुजा क्या है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए मैं घनाभ बना रहा हूँ, छोटा सा यहाँ पर मैं घनाभ बना रहा हूँ, आप लोग कुछ समझाने के लिए घनाभ देख लीजिए, ये घनाभ के चित्र है, ये घनाभ है। तो देखिए ये दोनों घन को मैं आपस में मिला दिया, तो क्या किसका मान बढ़ गया है, देखिए इसका 4 था, इसका भी 4 था, जब दोनों को मिलाएं देखिए लंबाई इतना बढ़ गया, तो मतलब लंबाइया क्या हो गया, दोगुना हो गया। 4 इसका भी और 4 इसका भी, मतलब लंबाई का मान क्या हो गया, तो लंबाई का मान 4 इसका हो गया और 4 इसका मिलकर क्या हो गया, लंबाई हमारा 8 सेंटीमीटर का हो गया।
चौड़ाई कितना हुआ सर? तो देखिए जो चौड़ाई इसका है, जितना इसका था चौड़ाई इतना इसका है। क्या चौड़ाई बढ़ गया है? नहीं, चौड़ाई कभी नहीं बढ़ता है। जब दो घन आपस में मिलता है ना तो लंबाई दोगुना हो जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं होता है, ये दोनों बराबर रहता है। तो चौड़ाई हमारा क्या है सबका? तो 4 है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई भी दोस्तों मेरा 4 ही सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कहाँ है घन, जो घना बन रहा है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताए हैं जो लंबाई है क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का, चौड़ाई क्या हो गया था? चौड़ाई हमारा हो गया था, जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि सबका 4 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई भी क्या हो गया है? 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें पहले से ही चौड़ा सबका मान 4 है। अरे ये दोस्तों इसी घनवा को मिलाकर घना बनाया जा रहा है। तो देखिए घनवा सबका 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये इसी दो घन को आपस में मिलाए हैं तो क्या सबका किसका मान बड़ा है? तो लंबाई दोगुना हो गया, दोनों के मिलाए हैं तो लंबाइया दोगुना हो गया है। तो लंबाइया के दोगुना कर रहे हैं, यानी 4 और 4 दोनों को, 4 और 4 के जब दोनों पर सट गया है तो 8 हो गया है। क्या चौड़ाई बड़ा है? तो चौड़ाई नहीं बढ़ा था, इसलिए चौड़ाई को 4 छोड़ दिए हैं और ऊंचाई का भी 4 छोड़ दिए हैं। तो कहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो नीचे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब मेरे भाई पूरा घनाभ का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। ये इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है। अब इसी फॉर्मूला पर सबका मान रखेंगे। 2 देखिए 2 लिखा है, 2 10 के 10। L के मान इसमें क्या है? L मतलब लंबाई, लंबाई का मान 8 है। बीच में कुछ नहीं तो गुणा B है, B का मान क्या है? 4 है, प्लस B का मान भी 4 है। B मतलब होता है चौड़ाई, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुणा छिपा होता है। H है, H का मान क्या है? यहाँ पर 4 प्लस H के मान 4, बीच में गुणा का संबंध है L के मान दिया है यहाँ पर 8, और लास्ट में क्या है? सेंटीमीटर। अब देखिए 2 10 के 10, 8 में 4 से गुणा होगा 32, प्लस 4 में 4 से गुणा होगा 16, प्लस 4 में 8 से गुणा होगा 32 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 10 के 10 सभी को जोड़िए, सभी को यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ेंगे। तो देखिए 2 6 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 4 3 7 7 जो एक हासिलिया है हो जाएगा 8। इसके अलावा 80 आया, 80 के अलावा इसमें कुछ और बच रहा है मेरे भाई? तो 80 के अलावा कुछ नहीं बच रहा है। जब कुछ नहीं बचेगा तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है, और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं हो तो गुणा यहाँ पर सट जाएगा, कुछ नहीं खे तो गुणा सटी, अगर प्लस रहा तो प्लस से लिखा। ठीक, तो अब क्या करना है तो आप भी बता दीजिएगा। तो अब देखिए दोनों में गुणा करना है। 80 में 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 160 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा वीडियो को इसे बड़ा करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, और एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद मेरे वीरों।